हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से संबंधित सीबीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सीबीटी सेट 2 लेकर के आया हूं। इसमें मैं आज आप लोगों को कुल 10 प्रश्न बताऊंगा और 10 प्रश्नों को हल करते हुए साथ ही उनके आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का जो घंटी का आता है उस घंटी को आप प्रेस कर दें। वो प्रेस कीजिएगा तो वहाँ ऑल लिखा होगा, ऑल का जो नोटिफिकेशन उसको ऑन कर दीजिए, जिससे क्या है कि जो भी वीडियो मैं डालूँगा तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है कि परिवहन वाहन के परिवर्तन के लिए आप किस प्रकार की मोटर का चयन करेंगे। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ए है डीसी सीरीज मोटर, बी है डीसी शंट मोटर, सी है पृथक उत्तेजित डीसी मोटर और डी है डीसी विभेदी मिश्र मोटर। तो आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपके जो सही आंसर है वो है ए डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर आपका ए नंबर सही है, जिसे मैं टिक मार देता हूं। तो आपका ए नंबर सही है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में मोटर को ओवरलोड के नुकसान से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में क्या उपयोग होता है। तो ऑप्शन आपका ए है नो वोल्ट कॉइल, बी है यूरेका प्रतिरोध, सी है ओवरलोड कॉइल, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन में एक सही आंसर है। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, ओवरलोड कॉइल। तो डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए ओवरलोड कॉइल का उपयोग किया जाता है। तो हमारा करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसे मैंने टिक लगा दिया। आप जो है अपना टिक लगा लें। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला फ्रेंड देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग का जो हमारा लेफ्ट हैंड लॉ है, ये नियम हम क्या चीज़ के लिए करते हैं। ऑप्शन आपका ए है कि उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने में, मोटर के घूमने की दिशा ज्ञात करने में, सी है हमारा चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने में, डी है उपरोक्त सभी। तो आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हम लोग जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम का उपयोग आपका जो है मोटर के घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी मेरा करेक्ट आंसर है और सही आंसर है। तो इसको मैंने टिक मार लिया। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की मोटर का प्रारंभिक बला घूर्ण बहुत उच्च होता है व जिसे बिना लोड नहीं चलाया जाता। ऑप्शन आपका ए सीरीज मोटर को, बी है शंट मोटर को, सी है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को और डी है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को। तो 4 तरह के आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर नंबर हमारा ए सीरीज मोटर को। तो आंसर मेरा ए है, जिसे मैं टिक मार लिया मैंने, और ये रहा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। एचपी रेटिंग होती है। ऑप्शन है ए डीसी सीरीज मोटर की, बी है डीसी कंपाउंड मोटर की, सी है डीसी शंट मोटर की और डी है उपरोक्त सभी की। तो 5 का इसका तो एचपी रेटिंग जो है इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी की। मतलब हम डीसी सीरीज मोटर की भी, डीसी कंपाउंड मोटर की और डीसी शंट मोटर की, ये सबका करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए डीसी मोटर के चित्र में किस प्रकार की त्रुटि का परीक्षण होता है।
आपके स्क्रीन पर देखिए, आप पिक्चर को बढ़िया से देखिए। ये आपका पिक्चर है। अब नीचे मैं आपको इसका ऑप्शन दिखाता हूँ। ऑप्शन नंबर ए हमारा है कि डीसी शंट मोटर में खुले परिपथ के लिए परीक्षण। बी है डीसी श्रेणी मोटर के आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट के लिए परीक्षण। सी है डीसी श्रेणी में खुली परिपथ के लिए परीक्षण। डी है यौगिक मोटर में भूयोजित मतलब आर्थिक क्षेत्र कुंडली के लिए परीक्षण। तो आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन मैंने दिखाया। 4 ऑप्शन में इसके क्या सही आंसर होंगे, तो आप फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर रहा कि दिए गए डीसी मोटर के चित्र में किस प्रकार की त्रुटि का परीक्षण होता है, और ऑप्शन मैंने बता दिया। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर मेरा सी, डीसी श्रेणी में खुले परिपथ के लिए परीक्षण। तो सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैं टिक लगा देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आप देखते हैं कि वह झटके से चालू होती है। इस प्रभाव का दोष क्या है? ऑप्शन हमारा ए, लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है। बी, फील्ड वाइंडिंग में लघु परिपथ है। सी, स्टार्टर का कॉन्टैक्ट टर्मिनल पिटेट गड्ढेदार है। डी, कार्बन ब्रश का ग्रेड गलत है। तो आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन हैं, तो इसके सही क्या आंसर होंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन ले कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आप देखते हैं कि वह झटके से चालू होती है। इस प्रभाव का दोष क्या है? तो इसका दोष होता है ऑप्शन नंबर हमारा सी, स्टार्टर का कॉन्टैक्ट टर्मिनल पिटेड गड्ढेदार है। तो मैं इसको चिन्ह लगा दिया, ये मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न ये है कि आपको एक चित्र दिखाई दिया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि यहाँ कौन सा टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो चित्र को आप बढ़िया से गौर से देखिए। ब्रेक देज जंपर कनेक्शंस एंड टेस्ट ईच कॉइल, ठीक है, लिखा हुआ है। ये देखिए, पिक्चर को गौर से देखिए। अब देखिए, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ए, खुले परिपथ की जांच। बी है प्रत्येक वाइंडिंग के प्रतिरोध मान की जांच। सी है फील्ड कुंडली में खुले परिपथ की जांच। डी है ग्राउंडेड फील्ड कुंडली की जांच। तो आपके स्क्रीन पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही और करेक्ट आंसर है। यहाँ क्या हो रहा है? ग्राउंडेड फील्ड कुंडली की जांच हो रही है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट और सही आंसर, डी करेक्ट और सही आंसर है ना, जिसे मैं लिख देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। एक अगला प्रश्न है कि एक स्थिर वोल्टेज आपूर्ति से जोड़े गए 3 किलोवाट वाले डीसी मोटर का वेग 2000 आरपीएम है। इस क्वेश्चन को मैं आज आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का सटीक आंसर आपको देखते हैं कि नहीं जो है हो पाया है। इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में डालूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को परस्पर बल दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए, मोटर डीसी जनरेटर की भांति कार्य करने लगेगी। बी है मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। सी, मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी। डी, मोटर जल जाएगी। तो आपके ऑप्शन पे 4, आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखाई दिए हैं। इसके क्या सही आंसर हैं? इसके सही आंसर होंगे सी, मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी। प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। प्रश्न जो है कहता है कि यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को परस्पर बदल दिया जाए तो क्या होगा? तो ए हमारा जो ऑप्शन था कि मोटर डीसी जनरेटर की भांति कार्य करने लगेगी। बी है मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। सी है मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी। डी है मोटर जल जाएगी। तो करेक्ट और आपका सही आंसर है कि मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी। तो मेरा सी सही और करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से 9 क्वेश्चन का ही मैंने सॉल्व किया। एक क्वेश्चन जो है उसमें कुछ त्रुटियां थी, उसको मैं अगले बार आपको नेक्स्ट वीडियो में
डालूँगा। अगला वीडियो मेरा जो है इसमें कुछ समय लग सकता है, क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी काम में